नमस्कार किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसबगोल की उन्नत खेती के बारे में कि कैसे आप इसबगोल की उन्नत खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और प्रति हेक्टेयर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसबगोल की फसल एक औषधि फसल है और ये हमारे देश में अगर हम बात करें औषधि फसलों के निर्यात में तो ये नंबर 1 फसल है निर्यात के मामले में। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसबगोल कितनी महत्वपूर्ण औषधि फसल है और ये एक ऐसी फसल है जिसे हम कौन सी भी ज़मीन पर लगा सकते हैं और कम उपजाऊ भूमि में भी इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि इसबगोल की खेती में हमें उर्वरक वगैरह कितनी मात्रा में देना है और कब देना है और सिंचाई वगैरह कब करनी है और कितनी बार करनी है और कैसे हम इसबगोल की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसबगोल की फसल में सबसे पहले आपको ये एक ध्यान रखना है कि इसमें सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि आपको कौन सी अवस्था पर फसल में सिंचाई करना है। तो किसान भाइयों, अगर बात करें इसबगोल की फसल में सिंचाई की तो इसमें पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 40 दिन बाद हमें करनी है। पहली सिंचाई, इसके बीच में हमें सिंचाई नहीं करनी है। और साथ ही अगर हम बात करें दूसरी सिंचाई की तो दूसरी सिंचाई हमें अपनी फसल में बुवाई के 60 से 70 दिन की अवस्था पर करना है, जिस टाइम इसमें जो है ये फूल वगैरह निकलने की अवस्था होती है उससे पहले हमें सिंचाई कर देना है। जिस टाइम इस फसल में जब हमारी फसल 60 दिन से ऊपर की हो जाती है और इसमें यूँ कहे तो ये बालियाँ आदि निकल आती है, उस टाइम हमें बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है। इससे फसल में बहुत ही अधिक उत्पादन कम होता है और रोगों का आदि का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 60 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है उसके बाद इसबगोल में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही जब फसल में पुष्पक्रम आदि बनना शुरू हो जाता है और इसकी जो बालियाँ होती है वो निकल आती है, उस टाइम फव्वारों द्वारा भी इसकी सिंचाई नहीं करना है। उससे भी फसल के जो उत्पादन होता है उस पर असर पड़ता है और फसल का उत्पादन कम होता है। तो किसान भाइयों, ये गलती आपको नहीं करना है और इसबगोल की फसल में मात्र 2 सिंचाई करना है, एक बुवाई से 30 दिन बाद और दूसरी बुवाई से 60 से 70 दिन की अवस्था पर। और फूल और बालियाँ बनने की अवस्था पर सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होती है वो बढ़ जाती है और उसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसबगोल में खाद एवं उर्वरक के बारे में तो इस फसल को बहुत ही कम खाद व उर्वरक की आवश्यकता होती है। फिर भी अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर इसको 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है, जिसमें से आप नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय अपनी फसल में दे सकते हैं। और अगर चाहे तो पोटास अगर आप ना भी दें तो भी कोई विशेष रिक्वायरमेंट इस फसल में नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। अब बात करें अगर हम नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा बचती है वो हमें पहली सिंचाई पर देना है 30-40 दिन की अवस्था पर। इसके अलावा इसमें और किसी भी प्रकार के खाद या उर्वरक हमें अपनी फसल में नहीं देना है, क्योंकि ये एक कम उपजाऊ ज़मीन में होने वाली फसल है। इसको ज़्यादा खाद आदि की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इसमें मौसम के ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर हम इसकी सिंचाई कम करें और मौसम प्रतिकूल रहे, जैसे कि बिन मौसम जब इसकी कटाई होती है उस टाइम बरसात आदि ना हो और तो इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलता है और हम प्रति हेक्टेयर 18 से 20 क्विंटल इसका उत्पादन ले सकते हैं। अगर इस तरह से अगर हम इसबगोल की खेती करें, सिंचाई का ध्यान रखें और उर्वरक वगैरह जो निर्धारित मात्रा है उसमें दें, तो उससे हम बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसमें खाद आदि का यूज करते हैं तो इससे जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि है वो बढ़ जाती है, जिससे कि उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है और इसका उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसबगोल की खेती में इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और कटाई के समय यदि आपको लगे कि बरसात आदि हो सकती है तो इसकी अगेती कटाई आप कर लें, क्योंकि बरसात होने के बाद इसमें बहुत ही भारी नुकसान होता है। लगभग 80% इसमें नुकसान हो जाता है अगर बरसात हो जाए उन दिनों। तो इन बातों का आपको इसबगोल की फसल में ध्यान रखना है। और किस तरह आप इसमें सिर्फ 2 सिंचाई
आपको करना है और खाद आदि भी न्यूनतम मात्रा में देना है। तो किसान भाइयों, ये कुछ जानकारी थी इसबगोल की खेती के बारे में जो मैंने आपको दी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो खेती बाड़ी से संबंधित मैं आपके लिए लेकर आता रहूं।